बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज हमारे पास है एक्सरसाइज 3.1। क्लास हमारे पास मैट्रिक क्लास 10 जो है वो पंजाब बोर्ड से हमने पहले दो जो है चैप्टर डिफरेंट लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। आज जो है हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशो ए रेशो बी एंड एज अ फ्रैक्शन इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। आपने दोनों चीज़ों में लिखना है, ए रेशो बी मतलब रेशो की फॉर्म में भी लिखना है और फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखना है मतलब ए डिवाइडेड बाय बी में, और आपने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है मतलब आपने इसे जितना अगर वो कट हो रहा है ना उस कट करके लोएस्ट फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने इसे कन्वर्ट करना है। इसमें से एक पार्ट हम लेते हैं, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में उसने कहा हुआ है कि 450 सेंटीमीटर 3 मीटर। पहला काम हमने इसे रेशो में लिखना है, 450 सेंटीमीटर रेशो 3 मीटर। तब तक आपने इन्हें कट नहीं करना जब तक इनके ये जो आपके पास यूनिट हैं ये सेम नहीं हो जाते। यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर है और यहाँ पे यूनिट मीटर है। आप उसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। मीटर को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। 450 सेंटीमीटर और ये मल्टीप्लाई होके कितने हो जाएंगे, 300 सेंटीमीटर। अब ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं, अब ये कट हो सकते हैं, पहले ये कट नहीं हो सकते थे। लास्ट वाला 0 0 से कट कर लिया। अब एक ही टेबल पे इसे कट करते जाना है। 5 पे कट करेंगे तो 5 9 ज़ा 45 और ये 5 6 ज़ा 30। दोनों को 5 के टेबल पे कट कर लिया। अब दोनों ये 3 पे कट हो जाते हैं तो 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6। अब ये दोनों ये किसी और टेबल पे ये कट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये जो है वो 3 है और ये जो है वो 2 है। ये किसी भी एक और टेबल पे कट नहीं होंगे, तो ये इसका आंसर है। अब दूसरी चीज़ उसने कहा हुआ है कि सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में आपने लिखनी है, तो फ्रैक्शन में इसे लिख दें। फ्रैक्शन में इसका आंसर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। जो पहले वैल्यू हो वो ऊपर लिखनी है और जो बाद में वैल्यू हो वो नीचे लिखनी है। नेक्स्ट इसका जो है ना एक और पार्ट हम कर लेते हैं। पार्ट 3 इसमें से हम चूज़ कर लेते हैं जो कि 4 kg, 2 kg एंड 750 ग्राम। ये दो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं। हमने इनको जो है वो सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है जी? 4000 केजीज, यहाँ पे सबसे बड़ा यूनिट केजी है और सबसे छोटा यूनिट जो है वो ग्राम है। आप इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लें। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम प्लस 750 ग्राम, क्योंकि ये भी अब ग्राम में हो गया है। 2 kg को 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम से कर लिया है। यहाँ पे GM यहाँ पे भी लिख लें और यहाँ पे भी। और ये 750 पहले ग्राम में था, तो ये दोनों ग्राम ग्राम आपस में प्लस हो जाएंगे। अब ये मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, 4000 ग्राम, और ये मल्टीप्लाई होके 2000 ग्राम प्लस 750 ग्राम। अब ये दोनों ग्राम जो है वो आपस में प्लस हो जाएंगे। 4000 ग्राम 2750 ग्राम। सेंटर में हमारे पास जो है वो रेशो आ जाएगी। अब ये दोनों जो है वो ग्राम में है, ये 0 0 से कट हो गया, 5 पे कट हो जाता है। ये किस पे होगा, 5 8 ज़ा 0, 580 टाइम होता है। ये भी 5 पे कट हो गया, 5 5 ज़ा 5 5 ज़ा। दोबारा ये 5 पे कट हो जाते हैं, 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा। ये भी कट हो जाते हैं, 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा। इसके अलावा अब ये किसी और टेबल पे कट नहीं हो सकते, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब इसे आपने लिखना है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में हम इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 11 और साथ में जो है वो हम ग्राम इसका लिख लेंगे, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास है इन द क्लास 60 स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट जो है वो हमारे पास 60 हैं। 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। गर्ल्स जो हैं वो हमारे पास 25 हैं और रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़। बाकी स्टूडेंट जो हैं वो बॉयज़ हैं। इसका मतलब है 60 में से 25 अगर गर्ल्स हैं
तो हमारे पास कितने बॉयज़ हो गए हैं? 35 हमारे पास क्या है? बॉयज़ हैं। फाइंड द रेशो, आपने पहला पार्ट रेशो उसने कहा हुआ है कि फाइंड आपने करनी है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट। पहली रेशो हमने क्या करनी है? बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स की आपने रेशो फाइंड करनी है। बॉयज़ रेशो टोटल स्टूडेंट, बॉयज़ हमारे पास कितने हैं? 35 और टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं? 60। अब कट कर लें, 5 7 ज़ा 5 12 ज़ा, ये इसकी सिंपलेस्ट रेशो है, इसके अलावा ये किसी और पे कट नहीं होता। दूसरा इसका पार्ट है बॉयज़ रेशो गर्ल्स, बॉयज़ रेशो गर्ल्स के आपने लड़कियों और लड़कों में रेशो देखनी है। बॉयज़ हमारे पास हैं 35 और गर्ल्स हमारे पास हैं 25। 5 7 ज़ा और 5 5 ज़ा, तो 5 रेशो 7 रेशो 5 जो है वो हमारे आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ये आसान एक्सरसाइज है, इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है एक्सरसाइज में, बहुत आसान आसान टॉपिक्स हैं इसमें। तीसरा सवाल है 3 इंटू 4x माइनस 5y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 7y, और आपने फाइंड क्या करना है? x रेशो y जो है वो आपने फाइंड कर लेना है। अब जो है वो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 4 ज़ा 12, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 ज़ा 15 इज़ इक्वल टू 2x माइनस 7y। x वाले एक साइड पे ले आएँ और y वाले एक साइड पे ले जाएं। इधर ये प्लस है, इधर आके -2 हो जाएगी। इधर ये 15 प्लस है, माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा? और ये -7 है एज इट इज़। 15 को हम इधर लेके आए हैं तो उसका साइन चेंज कर दिया, और 2 को हम इधर लेके आए हैं तो उसका साइन भी हमने क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। अब 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 7 में से 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 10 भी x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 8 भी y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y इधर आके डिवाइड हो जाएगा x के नीचे, और 10 जो है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 8 के नीचे। ये 10 जो है वो इधर आ गया, डिवाइड हो गया, और y जो है वो इधर आके डिवाइड हो गया। अब इसे कट कर लें, 2 4 ज़ा और 2 5 ज़ा। अब इनको रेशो में लिख लें, तो ये x रेशो y हो जाएगा और ये 4 रेशो 5 हो जाएगा। तो ये उसने कहा हुआ था कि आपने इसे रेशो में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट भी है, इम्पोर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें उसने कहा हुआ है कि आपने p की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, और 2p + 5 रेशो 3p + 4 जो है वो बराबर हैं 3 रेशो 4 के। उसने लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ़ द रेशो 2p + 5 रेशो 3p + 4 एंड 3 रेशो 4 आर इक्वल, कि ये दोनों आपस में क्या हैं? इक्वल है। दोनों इक्वल हैं तो रेशो को डिवाइड में इधर भी कन्वर्ट कर लें। रेशो को डिवाइड में कन्वर्ट करेंगे तो 2p + 5 डिवाइडेड बाय 3p + 4, और ये 3 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और ये सारी चीज़ उधर जाके मल्टीप्लाई होगी। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें दोनों से, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें दोनों से, 12 सॉरी यहाँ पे p + 12। अब p एक साइड ले आए और सिंपल वैल्यू जो है वो दूसरी साइड पे ले जाएं। 8p इधर +9 इधर आके -9, इधर 12 पहले मौजूद है, 20 इधर प्लस है, इधर आके -20। 8p में से 9p माइनस करेंगे तो 1p आ जाएगा, या सिर्फ -p आ जाएगा। 12 में से 20 निकालेंगे तो -8 आ जाएगा, माइनस माइनस से कट हो गया, तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। ये हमने फाइंड करना था। छोटे छोटे सिंपल सवाल हैं इस एक्सरसाइज के, बहुत इजी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह का ही है। चलें हम जो है वो इसे भी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ये कह रहा है कि 3x + 1 रेशो
6 + 4x जो है वो बराबर है 2:5 में, और आपने जो है वो यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड करना है। सेम टू सेम वही प्रोसीजर, वही सारा काम है। आप इसे सॉल्व करें, 2 / 5 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये सारी वैल्यू उधर जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 15x + 50 x को एक साइड पे ले आएं और सिंपल वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाएं। और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। ये इसका जो है वो आंसर था जो हमने जो है वो फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 6, ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 अक्सर जो है वो पेपर में एज अ लॉन्ग भी आया है और एज अ शार्ट भी आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। सवाल है 2 नंबर्स आर इन रेशो ऑफ 5:8. If 9 is added to the each number, we get a new ratio 8:11. Find the numbers. आपने क्वेश्चन नंबर 6 में ना आपको कहा हुआ है कि 2 नंबर्स हैं, उनके दरमियान जो रेशो है वो 5:8 है। नंबर को ऐड करना है आपने 9 से, तो 2 जो नए नंबर आपके पास आ जाएंगे वो 8:9 हो जाएगा। हम सबसे पहले जो है वो लेट कर लेते हैं, यहाँ पे रेशो लिख लें जो आपको पहले चीज़ें दी हुई हैं। रेशो जो पहली रेशो है आपके पास वो 5:8 है। उसमें नंबर जो आपने ऐड करना है यहाँ पे आप लिख लें ऐड नंबर 9, इसमें ऐड करना है, तो जो न्यू रेशो आपके पास बन जाती है वो 8:11 है। आप अब लेट कर लें, लेट फर्स्ट नंबर हमने अगर x लेट किया है तो पहले नंबर के साथ रेशो क्या थी 5x, पहली रेशो 5 है ना, तो इसका मतलब है अगर हमने नंबर x लेट किया है उसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह हमने नंबर एक सेकंड नंबर लेट करना है, दोबारा x ही लेट करना है, और दूसरी इसके साथ क्या है हमारे पास रेशो फिर 8 है। क्योंकि हमारे पास पहली रेशो 5:8 दी हुई है तो हमने 2 नंबर लेट कर लिए हैं, एक जो है वो 5x हो जाएगा और एक जो है वो 8x हो जाएगा। अब उसने कहा हुआ है कि इनमें हमने ऐड क्या करना है 9 ऐड करना है दोनों नंबर्स में, तो हमारे पास रेशो जो है वो किसके बराबर आ जाएगी 8:11 की। तो हम इसमें 5x + 9 रेशो 8x + 9, क्योंकि हम 9 नंबर ही ऐड कर रहे हैं ना, ये बराबर आ जाएगी 8:11 के जो हमारे पास न्यू रेशो दी हुई है। अब सेम वही सवाल बन गया है जो हमने पीछे वाले दोनों सवाल किए हैं। रेशो का मतलब डिवाइड होता है, दोनों साइडों पे एक एक वैल्यू है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई कर लें, 11 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, इसी तरह अब 8 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लें, x एक साइड पे कर लें, सिंपल एक साइड पे कर लें, 72 - 99 इनमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -9x, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -27। ये माइनस माइनस से कट गया, 9 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 3, x की हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई है 3, लेकिन हमारे पास ये वो 2 नंबर नहीं है अभी, जहाँ पे हमने ऊपर लेट किया था वहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू 3 आई है, 5 3 ज़ा 15, और दूसरा x की वैल्यू 3 दोबारा पुट करनी है यहाँ पे भी, 8 3 ज़ा 24। तो ये 2 नंबर हैं जो हमने फाइंड करने थे, और ये 2 नंबर हमारा आंसर है, एक 15 है और एक जो है वो 24 है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है वो हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 जैसा है, बिल्कुल सेम टू सेम।
इफ़ 10 इज़ एडिड टू द नंबर ऑफ रेशो हमारे पास है 4:13 और न्यू रेशो जो है वो हमारे पास है, न्यू रेशो हमारे पास आ गई है 1:2 और ऐड नंबर हमने क्या करना है जी, इसमें 10 जो है वो हमने ऐड करना है। उसी तरह हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर हमने लेट कर लेने हैं। 4x फर्स्ट रेशो हमारी 4 है तो पहला नंबर हमारे पास 4x आ जाएगा। सेकंड नंबर हमारा 13 है तो हमारी सेकंड रेशो जो है वो 13 है तो नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा 13x। अब इन दोनों नंबर्स में आपने सवाल के मुताबिक जो है ना वो 10 ऐड करते जाना है। 4x + 10 रेशो 13x + 10 इज़ इक्वल टू 1:2 जो न्यू रेशो है हमारे पास। अब एक और भी इसका तरीका है, मैं नया तरीका भी आपको डिवाइड के बगैर भी बताने लगा हूँ। अगर ऐसी वैल्यू आ जाए दोनों साइडों पे रेशो हो तो फर्स्ट वाली लास्ट वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी और सेंटर वाली जो दोनों है ना वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। पिछले तरीके से भी आप कर सकते हो और इस तरीके से भी आप कर सकते हो। 2 × 4x + 10 और 1 × 13x + 10। पहला और आखिर वाला आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो एक साइड पे आ जाएगा और सेंटर वाले आपस में मल्टीप्लाई होके एक साइड पे आ जाएंगे। 2 को मल्टीप्लाई करें, 1 को अंदर मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया जी ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऑलमोस्ट बन जाता है। x एक साइड पे ले आएँ, सिंपल वैल्यूज़ दूसरी साइड पे ले जाएं। इनमें से ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -5x आ जाएगा और ये आ जाएगा -10। माइनस माइनस से कट गया, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 तो x की हमारे पास वैल्यू आ गई है 2। अब हम ऊपर जहाँ पे हमने नंबर लेट किए हुए हैं x की जगह पे हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे x की जगह अगर हम 2 पुट करें तो 4 × 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 8 और 13 × 2 हमारे पास हो जाएगा 26। तो ये दो नंबर है जो हमने फाइंड करने थे और यही दो हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है कि इफ़ फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kgs ऑफ मैंगो इफ़ 5 kg मैंगो कॉस्ट 250। ये बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है जो हम 6-7 में करते आ रहे हैं कि 5 किलो आमों की कीमत जो है वो 250 रुपये है तो आपने 8 किलो आमों की कीमत फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारे पास है इफ़ फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज़। if 5 kg mangoes rupees 20 आपने फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ 5 kg मैंगोज़ 250 आपके पास जो हैं वो कितने के हैं 250 RS के हैं। 250 रुपीज़ के आपके पास 5 kg हैं। 400 आप भी आ जाएंगे। सबसे पहले जो है ना वो कॉस्ट ऑफ 1 kg फाइंड करें। 1 kg मैंगो आपने कॉस्ट फाइंड करनी है। अगर 5 किलो जो है वो 250 के हैं तो उसको 5 पे डिवाइड कर दोगे तो वो 1 kg आ जाएगी। 5 5 ज़ा 5 0 ज़ा तो इसका आंसर हमारे पास आ गया है 50 RS। 1 kg हमने कितने के लिए हैं 50 रुपीज़ के। अब आपने कॉस्ट ऑफ 8 kgs फाइंड कर लेने हैं। 50 कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज़ इज़ इक्वल टू 50 1 kg के होते हैं और हमने कितने kg के फाइंड करने हैं 8 के फाइंड करने हैं तो ये 400 रुपीज़ जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम बाकी पार्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपने ये 8 क्वेश्चन जो हैं वो अच्छी तरह तैयार करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके जो है वो 4 क्वेश्चन और हैं, वो हम जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।